जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एमडी सक्सेस 90 पर। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट 3 में आज हम करेंगे रिमेनिंग वर्क और अल्टरनेटिव डेज के ऊपर। ठीक है, रिमेनिंग वर्क और अल्टरनेटिव डेज के ऊपर अब जितने भी सवाल आपको एग्जाम में पूछते हैं उन सारा सवाल का सोल्यूशन आज हम करने की ट्राई करेंगे। तो पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। तो आज करेंगे पार्ट 3। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पार्ट 3 जो कि आपका रिमेनिंग वर्क और अल्टरनेटिव डेज के ऊपर बेस है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आ रहा होगा। और जो कोई भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो वीडियो भी आई बटन में है, वो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है ना, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बहुत बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी वो एक काम को 18 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, एक आदमी है, एक क्या कर रहा है ना, एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। तो आपको सवाल में पूछा है और एक डाटा गिवन है कि बी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम करता है। ठीक है, बी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम करता है। 10 दिन काम करने के बाद वो काम को छोड़ के चली जाती है। तो आपको ये फाइंड करना है वो काम को 10 दिन काम करने के बाद जो काम बच गया, जो रिमेनिंग वर्क था, उसको एक कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक काम को 18 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो बी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम करता है और ठीक है, काम करने के बाद 10 दिन काम करने के बाद वो छोड़ के चले जाती है। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो उसको एक कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो सिंपल आपको पहले टोटल वर्क फाइंड करना है। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए 18 और 15 का हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना होगा आपका 90 होगा। ठीक है, तो 90, तो अगर 90 आपका क्या है टोटल वर्क है, तो ए 90 वर्क को ख़त्म करने के लिए 18 दिन ले रहा है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा आपका 90/18 5 होगा। मतलब ए का एफिशिएंसी 5 है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। उसी तरह बी एक दिन में कितना काम करेगा 90/15 6 काम करेगा, मतलब बी की एफिशिएंसी 6 है। तो आपको सवाल में ये भी है गिवन है कि बी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन काम करता है। तो 10 दिन काम करने के बाद कुछ तो काम कंप्लीट होगा ना, जो बी ने काम क्या होगा। तो अगर बी 10 दिन काम करता है, ठीक है, तो बी 10 दिन काम करता है, तो हमें ये फाइंड करना है कि बी 10 दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो वो भी सिंपल इजी वे में फाइंड हो जाएगा, क्योंकि बी का एक दिन का काम हमें पता है। बी एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 6 काम करता है। अगर बी एक दिन में 6 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेगा 60 काम करेगा, सिंपल। तो बी 10 दिन में 60 वर्क खत्म करने के बाद वो छोड़ के चली जाती है। तो बच्चा रिमेनिंग वर्क हमें कितना मिला, टोटल वर्क था 90, बी ने कंप्लीट किया 60, तो रिमेनिंग वर्क कितना है आपका टोटल वर्क 90 बाई कंप्लीट वर्क आपका 30 हो गया। तो 30 आपका काम बच गया। तो 30 को कौन खत्म करेगा ए खत्म करेगा। ठीक है, आपको फाइंड करना है वो कितने दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या आपको पता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, हमारा टोटल वर्क 90 है, लेकिन 90 में से 60 खत्म हो चुका है, तो 30 बचा। तो 30 हमारा टोटल वर्क है जो कि ए खत्म करेगा। तो 30 बाई ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 30/5 आपका 6 डेज। तो ए को 6 दिन लगेगा, ठीक है, 6 डेज लगेगा उस रिमेनिंग वर्क को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा नेक्स्ट सवाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा एडवांस लेवल है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज और 10 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एक आदमी है, ए एक काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, ए काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी मिलके 2 दिन काम किए। ठीक है, ए और बी मिलके 2 दिन काम किए। 2 दिन काम करने के बाद बी ने क्या किया ना, उस काम को छोड़ के चले गए। ठीक है, ए और बी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम के मिलके 2 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चले गए। तो आपको सवाल में पूछा है कि ए जो रिमेनिंग वर्क बचा, बी छोड़ के चल जाने के बाद जो रिमेनिंग वर्क था उसको ए ने कंप्लीट किया। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन कितने दिन, मतलब ये जो पूरा काम
पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरा काम मतलब जो पूरा काम जो था उसको कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ए काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, और क्या दिया, ए और बी मिलके 2 दिन काम किए, 2 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चली गई, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा उसको ए ने कंप्लीट किया। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये जो पूरा काम जो हुआ ए और बी ने मिलके जो पूरा काम किए वो कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क के लिए हमें एलसीएम चाहिए। 15 10 का एलसीएम 30 है आपका जो टोटल वर्क। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 2 है, बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। ठीक है, ए और बी मिलकर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम किए, तो हमें पहले 2 दिन का काम फाइंड करना है। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ए का 2 काम, बी का 5 काम, टोटल 5 काम करते हैं। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में आपका 10 काम करेंगे। ठीक है, 2 दिन में आपका सिर्फ और सिर्फ 10 काम करेंगे। 2 दिन के बाद बी छोड़ के चले गए, सिर्फ बचा क्या, ए। तो रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 30 - 10 आपका 20। तो ये जो 20 काम को किसने खत्म किया, ए ने खत्म किया। तो ए का टोटल टाइम कितना होगा आपका, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। तो टोटल वर्क यहाँ पर 20 है, बाई एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 20/2 आपका 10। तो ये जो पूरा 30 वर्क को ख़त्म करने के लिए पहले ये मिलके 2 दिन काम किए, बाद में ए ने अकेला काम किया। ठीक है, पहले 2 दिन काम किए, बाद में ए ने अकेला 10 दिन में इसको कंप्लीट किया। तो टोटल डेज कितने लगे, ए के लिए 10 दिन प्लस ए और बी मिलके 2 दिन काम किए, तो टोटल 12 दिन लगे। ठीक है, टोटल कितना दिन लगे, टोटल 12 डेज लगे। तो टोटल 12 डेज लगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपको क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक काम को, ठीक है, ए एक काम को 24 डेज में ख़त्म करता है। ठीक है, ए एक काम को 24 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, ए क्या करता है ना, ए एक काम को 24 डेज में ख़त्म करता है। और क्या बोला आपको क्वेश्चन में ना, बी क्या करता है ना, सिर्फ और सिर्फ 9 डेज में ख़त्म करता है, सी 12 डेज में ख़त्म करता है। ठीक है, ए एक काम को 24 डेज में, बी उसी काम को 9 डेज में, और सी उसी काम को 12 डेज में ख़त्म करता है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ठीक है, बी और सी क्या किया ना, मिल के 3 दिन काम किए। ठीक है, बी और सी मिल के 3 दिन काम किए। 3 दिन काम करने के बाद वो काम को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको ए ने कंप्लीट किया। तो आपको ये फाइंड करना है कि ए जो रिमेनिंग वर्क को जो कंप्लीट किया उसको कितने दिन में वो खत्म किया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, ए बी सी रेस्पेक्टिवली एक काम को 24 डेज, 9 डेज, 12 डेज में ख़त्म करते हैं। बी और सी मिलके टुगेदर मिलके 3 दिन काम के, 3 दिन काम करने के बाद वो उस काम को छोड़ के चले गए। बाकी जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको ए ने कंप्लीट किया। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो जो रिमेनिंग वर्क था उसको ए ने कितने दिन में कंप्लीट किए। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल आपको क्या टोटल वर्क फाइंड करना। तो 24 9 12 का एलसीएम कितना होगा आपका, 24 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा आपका। ठीक है, तो 24 9 12 का एलसीएम कितना होगा आपका 72 जो आपका है टोटल वर्क। तो अभी फाइंड करना है एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 72/4 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 8, सी का एफिशिएंसी कितना है आपका 6। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है ना, बी और सी मिलकर 3 दिन काम किए, तो हमें बी और सी जो 3 दिन में काम किया उसको वो कितना काम किया वो हमें फाइंड करना है। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा आपका 8 + 6 आपका 14। तो अगर एक दिन में 14 काम तो तीन दिन में
42 काम करेंगे। फिर बचा क्या आपको, रिमेनिंग वर्क क्या है आपका, टोटल वर्क है 72 माइनस कंप्लीट वर्क 42, तो आपको मिला 30। तो 30 वर्क्स आपका रिमेनिंग है, तो उसको कौन ख़त्म करेगा, एक ए ख़त्म करेगा। तो आपको फाइंड करना है कि ए को कितना दिन लगेगा, तो आपको टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क, तो यहाँ पर ए के लिए टोटल वर्क कितना है 30 है, बाई ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 30/3 आपका 10 दिन। तो ए को टोटल 10 दिन लगेगा उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है देखिए कि A and B together can finish a work in 30 days। ठीक है, ए और बी मिलके काम को 30 दिन में ख़त्म करेंगे। ए और बी मिलके काम को 30 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला आपको, ए और बी मिलके काम को 30 दिन में ख़त्म करेंगे। ओके, ए और बी मिलके काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है ना, द वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। ए और बी मिलके काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन काम किए मिलके ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, देन 20 दिन काम करने के बाद बी क्या किया ना, बी ने काम को छोड़ के चले गए। ठीक है, बी क्या किया ना, काम को छोड़ के चले गए। तो बाकी जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको ए ने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में ख़त्म किए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में ख़त्म किए। क्वेश्चन क्या है ना, ए और बी मिलके एक काम को, ठीक है, तो ए और बी मिलके एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलके काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ए और बी मिलके सिर्फ और सिर्फ 20 डेज से काम किया। ठीक है, मान लीजिए आपका टोटल वर्क है 1, मान लीजिए आपका टोटल वर्क है 1। अगर 1 टोटल वर्क जो आपको 1 है उसको ख़त्म करने के लिए ए और बी को 30 दिन लग रहा है, तो ए और बी को 30 दिन लग रहे हैं एक काम को ख़त्म करने के लिए। तो ए और बी का एक दिन काम कितना होगा, 1/30 होगा। मतलब ए और बी एक दिन में 1/30 काम को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर एक दिन में वो 1/30 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 × 1/30 काम करेंगे। तो ये आपका हो गया 2/3 काम करेंगे। तो ए और बी मिल के 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ 2/3 काम किए। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क हमें फाइंड करना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क माइनस 2/3, आपको कितना होगा 1/3 काम होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 काम को ख़त्म करने के लिए ए को सिर्फ और सिर्फ 20 दिन लग रहा है। ठीक है, 1/3 काम ख़त्म करने के लिए 20 दिन लग रहा है। तो टोटल काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, 1, हम टोटल वर्क 1 है, तो 1 काम को ख़त्म करने के लिए 3 × 20 आपका 6 डेज लगेगा ए को ख़त्म करने के लिए वो पूरा काम। ठीक है, ये था आपका सवाल क्या था ना, ए और बी मिलकर 30 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। ए और बी ने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन काम किया, 20 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चली गई। तो बी जो रिमेनिंग काम बचा उसको ए ने 20 दिन में ख़त्म किया। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो टोटल वर्क था उसको ए ने अकेला कितना दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी 30 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए काम है 1, एक काम है, अगर 30 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे। ठीक है, तो ए और बी अगर एक दिन में 1/30 काम करते हैं तो 20 दिन में 20 × 1/30 2/3 काम करेंगे। तो 2/3 काम कंप्लीट हो गया 20 दिन के बाद। उसके बाद बी छोड़ के चले गए, तो रिमेनिंग वर्क कितना है आपका,
टोटल वर्क माइनस कंप्लीट वर्क, 1/1 माइनस 2/3 1/3 वर्क है, तो 1/3 वर्क को ए ने 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, ख़त्म करता है, ठीक है। अगर 1/3 काम को वो 20 दिन में ख़त्म करता है तो एक काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 3 × 20 आपका 60 डेज में ख़त्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बोला है कि ABC 3 आदमी है, ठीक है, ABC 3 आदमी है, ABC टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ABC एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, नहीं सॉरी, एक देखिए सवाल देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ठीक है। ए एक काम को 14 डेज में ख़त्म कर सकता है, ए एक काम को 14 डेज में ख़त्म कर सकता है, ए एक काम को 14 दिन में ख़त्म कर सकता है। फिर क्या बोला है आपको, बी उसी काम को 21 डेज में ख़त्म कर सकता है, बी उसी काम को 21 डेज में ख़त्म कर सकता है। देन आपको पूछा है कि बोला है कि दे बिगन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स अप, मतलब वो दोनों काम शुरू किए टुगेदर मिलकर काम शुरू किए, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन, काम खत्म होने के 3 दिन पहले ही, कौन 3 दिन पहले ए काम को छोड़ के चले गए, ठीक है। मान लो काम अगर 10 दिन में ख़त्म हो रहा है तो 7वें दिन के बाद 7वें दिन ए ने क्या किया ना, काम को छोड़ के चली गई, ठीक है। तो आपको सवाल में पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो आपको कितना दिन लगेगा उस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, ए काम को 14 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 21 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो ए ने क्या किया ना, जो काम जितने दिन में ख़त्म हो सकता है, ठीक है, उसका 3 दिन पहले ही वो काम को छोड़ के चले गए, मतलब जो लास्ट जो 3 डेज था उसको सिर्फ वो जो लास्ट 3 डेज सिर्फ बी ने ही काम किया, ठीक, क्योंकि 3 दिन पहले से वो ए ने काम को छोड़ के चली गई, तो बी ने क्या किया ना, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन वो अकेला ही काम किया, ठीक है। तो हमें पहले उसको वो क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा आपका, 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। तो 42 आपका टोटल वर्क है। क्वेश्चन अच्छे समझो, ए काम को 14 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 21 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। उन्होंने मिलके काम को शुरू किया, लेकिन काम जितने दिन में ख़त्म होगा उसका 3 दिन पहले ए काम को छोड़ के चली गई, ठीक है। तो बाकी जो 3 दिन जो बचा, ए छोड़ने के बाद जो 3 दिन बचा, वो 3 दिन सिर्फ और सिर्फ बी ने ही काम किया, ठीक है। अभी आपको फाइंड करना है कि जो टोटल काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 40 टोटल वर्क है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 42/14 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 42/21 2, तो ए का एक दिन कम 3 है, बी का एक दिन कम 2 है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का सवाल आ जाता है कि काम खत्म होने के जितने दिन में ख़त्म हो सकता है उसका 3 दिन पहले 2 दिन पहले, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए कि कौन एंड में काम करता है, एंड में कौन अकेला काम करता है। तो इस क्वेश्चन में एंड में बी काम करता है, ठीक है, बी एंड में काम करता है, कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है, तो बी का एक दिन का काम 2 है, तो बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन वो अकेला काम किया, तो 3 दिन में 6 काम करेगा, तो बी ने अकेला 6 काम किए। तो 42 में से बी ने अकेला जो लास्ट 3 डेज था उस 3 डेज में 6 काम कंप्लीट किए, तो 42 में से 6 काम बी ने कंप्लीट किया, ठीक है, वो भी 3 दिन में, तो बचा क्या 36 वर्क, ठीक है। अभी जो 36 वर्क है उसको ए और बी मिलके ख़त्म किए,
ठीक है, ए और बी मिलके ख़त्म किया, क्योंकि 3 दिन ही बी ने अकेला काम किया, ठीक है। 3 दिन पहले ए और बी मिलके काम कर रहे थे, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा आपका 5 है, ए और बी का एक दिन काम 5 है। तो ए और बी मिलके 36 काम किया, ठीक है, ए और बी मिलके 36 काम किए। तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, ए और बी मिलके 36 काम किए, और ए और बी का एक दिन का 5 है, मतलब ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क 36 है। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल वर्क 36/5 डेज, ठीक है। तो बी ने अकेला 3 दिन काम किया, जो आखिर का 3 दिन था, और ए और बी मिलके कितने दिन काम किया ना 36/5 दिन काम किया। तो आपको पूछा था टोटल टाइम कितना लगेगा इस पूरा काम को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो पहले था 3 दिन, प्लस 3 दिन तो बी ने अकेला काम किया, तो मिलके कितने दिन काम किए 36 + 5 डेज काम किए। तो 3 + 36 + 5, 3 + 36/5, तो आपका 5 आ जाएगा एलसीएम, 15 + 36 आपका आ जाएगा 41/5, मतलब 5 8 × 41 1/5, 8 ये आपका आंसर है। 8 1/5 डेज में वो काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 51 होगा, 51, तो ये होगा आपका 10 1/5 डेज में वो पूरा काम को ख़त्म करेगा। वो पूरा काम ख़त्म होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ए काम को 14 दिन में ख़त्म करता है, बी उसी काम को 21 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलके काम को शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू करने के बाद जो काम जितने दिन में ख़त्म होगा उसका 3 दिन पहले ए ने काम को छोड़ के चले गए, ठीक है, ए ने काम को छोड़ के चले गए। तो बाकी जो 3 दिन बचा उस 3 दिन में बी काम किया अकेला, ठीक है, बी ने काम किया। तो आपको फाइंड करना है कि ये पूरा काम को ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा। तो हमें ये तो पता है कि 3 दिन सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया अकेला, तो हमें पहले बी 3 दिन में कितना काम किया वो फाइंड करना है। तो बी ने 3 दिन में 6 काम किया, तो 6 काम बी ने कंप्लीट किया, लेकिन टोटल काम 42 है, तो 42 में से 6 माइनस कर दें तो 36 आएगा। तो 36 को कौन मिलके कंप्लीट किया, ए और बी मिलके कंप्लीट किया 36 को। तो 36 काम को ए और बी मिलके कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए और बी को 36 काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 36/5, जो कि अब टोटल 36 है, और ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, मिलके 5 है, 36/5 डेज। तो ए और बी मिलके 36/5 डेज काम किए, और बी अकेला 3 दिन काम किया, ठीक है। तो इन दोनों को मिलेगा आपका आ गया 10 1/5 डेज में वो सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ सवाल पूछता है एग्जाम में रिमेनिंग वर्क के ऊपर, ठीक है, रिमेनिंग वर्क के ऊपर इस तरह कुछ आपको सवाल पूछता है। तो क्लास थोड़ा लंबा हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो कि आपका होगा क्या, ये था पार्ट 3, पार्ट 4 ने पार्ट 5 में हम करेंगे मल्टीपल पर्सन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन, मतलब ए बी सी एस है, लेकिन पार्ट 4 में हम क्या करेंगे ना, पार्ट 4 में हम करेंगे कि मल्टीपल, एक से ज़्यादा लोग होंगे, जैसे कि 6 आदमी 3 वुमेन एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, कि 2 बॉयज़ 4 गर्ल्स एक काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। तो फाइंड कीजिए कि 1 मैन और 2 बॉयज़ मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आज हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे पार्ट 4 करेंगे, उसमें हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। मल्टीपल पर्सन के ऊपर जितना भी क्वेश्चन आपको बन सकता है उस सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर पार्ट 5 में हम क्या करेंगे ना, रिमेनिंग वर्क तो आज खत्म हो गया, अल्टरनेटिव डेज के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज था पार्ट 3। तो आई होप ये वीडियो आपको
अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और जो कोई भी हमारे पिछले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं, कौन क्या नंबर सिस्टम और रेशनल प्रोपोर्शन, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, वरना वो वीडियो आई बटन में आप जाके देख सकते हो। और हमने हमारे चैनल पर स्क्वायर का ट्रिक और क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हो एक नंबर का, बहुत आसान और जल्दी कम टाइम में, उस ट्रिक में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी जीके या जीएस का और इस मैथ का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सब कैपिटल में एम टू सक्सेस 98, ठीक है, इस टेलीग्राम हमारा जो चैनल टेलीग्राम चैनल है एम टू सक्सेस 98 सब कैपिटल में, आप जाके वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप कुछ भी आपको नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या डाउट है, आप हमें हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो आपका एम टू सक्सेस 98 YT है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट है तो वहाँ पर हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, कोई परवाह नहीं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, जो कि आपका होगा पार्ट 4 टाइम एंड वर्क का। वो पार्ट 4 पूरा बेस होगा मल्टीपल पर्सन के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल पर्सन अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो उस क्वेश्चन को आप कैसे फेस करोगे वो हम सीखेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।